दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर। और आज के इस मॉडल पेपर में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। और वीडियो में मैंने ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं आपको बताना है। तो एलिक्सर का हिंदी में मतलब होता है अमृत, परंतु यहाँ पर हम अमृत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे ड्रग्स जो कि एलिक्सर्स होते हैं। तो आपको बता दें, एलिक्सर इट इज़ लिक्विड डोज फॉर्म, इट इज़ ए हाइड्रो एल्कोहलिक प्रोडक्ट। तो जो एलिक्सर होते हैं वो एक तरह से लिक्विड डोजेज होते हैं जिनमें कि पानी और अल्कोहल मिला हुआ होता है। इट इज़ टेकन बाय ओरल रूट और इन्हें हम प्रायः मुख के द्वारा लेते हैं। और ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। और कभी कभी जो एलर्जिक डिसऑर्डर है उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो कंटेन एंटीबायोटिक और इसमें एंटीबायोटिक होते हैं। इट इज़ हाईली स्टेबल देन सिरप और ये सिरप के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर, पाइपरेजीन एलिक्सर और फिनोबैर्बिटोन एलिक्सर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट वेविलोव्स सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो आपको वेविलोस सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में डिटेल से बताना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने इसका आंसर दे रखा है क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है, कल्टिवेटेड प्लांट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अनफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं यानी कि जो खेती करने वाले पौधे होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। ठीक है, कुछ ही ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर उनकी ओरिजिन हुई होती है। ठीक है, तो N.I. वेबिलोव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड टॉपिक दिया 1926 में और उसमें उन्होंने प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेबिलोव का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन था उसमें कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन थे। तो याद रखिएगा, कुल 11 सेंटर ऑफ ओरिजिन थे जिनके नाम यहाँ पर मैंने दे रखा है। पहला था सेंट्रल अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है साउदर्न चिली, चौथा है साउदर्न ब्राज़ील, पांचवा है मेडिटेरेनियन, छठे नंबर पे है मिडिल ईस्ट, सातवें पे है इथोपिया, आठवें पे है सेंट्रल एशिया, नौवें पे है इंडिया एंड म्यांमार, 10वें पे थाईलैंड, मलेशिया, जावा और लास्ट है चाइना। तो अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट ऑन जेट्रोपा। तो यहाँ पर आपको जेट्रोपा के बारे में बताना है। तो आपको बता दें कि जेट्रोपा एक बायोडीजल प्लांट है और आपके एग्ज़ाम में जेट्रोपा के साथ साथ हो सकता है कि बायोडीजल या बायोफ्यूल प्लांट करके क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप जेट्रोपा के बारे में, कैरेंजा के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। ये दो ऐसे प्लांट हैं जिसके थ्रू बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जेट्रोपा ऑयल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड ऑफ द जेट्रोपा करकाश, ए प्लांट दैट can grow in wasteland across India, and the oil is considered to be an excellent source of biodiesel। तो जेट्रोपा जो ऑयल है ये प्रोड्यूस किया जाता है सीड से। किसके सीड से? जेट्रोपा करकास से। और ये प्रायः वेस्टलैंड मतलब भारत में जो खुले बेकार एरिया क्षेत्र हैं, ठीक है, जो खुले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और इसका जो ऑयल है इसे एक अच्छा सोर्स माना जाता है बायोडीजल का। जेट्रोपा इज़ ए जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये एक प्रकार का एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी फैमिली है यूफरबिएसी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द राइस एंड वीट कल्टीवेशन प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि चावल और गेहूं की खेती कैसे की जाती है, इसका कल्टीवेशन क्या होता है और ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल टॉपिक है, आप इसके आंसर को खुद लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाएं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द टाइप्स ऑफ हर्बल बाथ। तो आपको हर्बल बाथ के टाइप्स को बताना है, ठीक है। तो हर्बल बाथ होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट दैट हर्बल बाथ इज़ ए वे टू इन्फ्यूज़ योर हॉट बाथ विथ हर्ब्स दैट आर नोन एज डी स्ट्रेस। यानी कि हर्बल बाथ एक प्रकार का ऐसा स्नान है जिसमें कि जो हर्ब्स है, ठीक है, यानी कि जो औषधियाँ हैं उसमें हम हॉट बाथ करते हैं, यानी कि उन औषधियों में नहाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन है, अल्सर है, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है, इनसे जुड़े जो प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो सके। वही अगर हम बात करें हर्बल बाथ के टाइप्स की, तो हर्बल बाथ कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का हर्बल बाथ है। इसके अलावा आप यूकेलिप्टस के ऑयल का यूज़ कर रहे हैं स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए, तो वो भी एक प्रकार का हर्बल बाथ है, ठीक है। तो हर्बल बाथ के बहुत सारे टाइप्स हैं, और यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उस टॉपिक को आप देख लीजिए, उसमें से 1-2 पॉइंट ही आपको एग्जाम में लिखने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैंने वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। और मैंने एक नहीं, कम से कम 4, 5 या 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। और मैंने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है मुझे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन में से आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार रखिएगा। इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, तो इसके आंसर प्रोवाइड कर पाना मुश्किल है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके आंसर को भी प्रोवाइड कराऊं, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। तो चलते हैं पहले लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड एंड डिफाइन आयुष, गिव एन अकाउंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ पर पहले आपको आयुष का पूरा नाम बताना है, आयुष का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है, और इसके जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताना है। और चूँकि मैं आपको बता दूं कि आयुष एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो उनके क्या क्या काम है उनके बारे में भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोपायरेसी, गिव सम एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी फ्रॉम इंडिया, डू यू थिंक दैट बायोपायरेसी इज डिफरेंट फ्रॉम बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बायोपायरेसी के बारे में बताना है, और भारत में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बायोपायरेसी से रिलेटेड उनके बारे में भी बताना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडल्टरेंट्स ऑफ ड्रग्स। तो एडल्टरेंट्स क्या होते हैं, और एडल्टरेशन क्या होता है, और इसके अलावा कितने टाइप के ड्रग एडल्टरेशन होते हैं, इनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारे आप वीडियो को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलते हैं अगले लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की ओर। डिस्कस डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन तैयार करना होगा। सबसे पहले जानिए कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या है, इससे रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेबिलोवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो आपके जो वेबिलोवियन मतलब वेबिलोव द्वारा जो दिया गया सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट का रूल्स है, ठीक है, कौन कौन से सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को भी आप तैयार रखिएगा। तो और भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मेरे पास हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी मॉडल पेपर अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।
आने वाले दिनों में मैं पर डे आपको सॉल्व जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।